Good morning, student. Today I will teach you chapter 11 light, shadow and reflection. See here अभी लाइट मतलब जो प्रकाश होता है, शैडो मतलब हमारी परछाई एंड रिफ्लेक्शन मतलब हमारी रिफ्लेक्शन जो होती है वो. ओके, तो हम आज आप इसके बारे में सोचेंगे कि लाइट क्या होता है, शैडो क्या होती है एंड रिफ्लेक्शन क्या होती है और किससे ट्रांसपोर्ट होता है, कि ऑब्क्यू होता है, कि ल्यूमिनियस होता है, कि ट्रांसल्यूएंट होता है. उसके भी 3 प्रकार है, तो वो आज हम इस चैप्टर पे से सीखेंगे. ओके, वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल. वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स. हाउ डू यू थिंक वी सी? अभी हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि रात को जाएंगे हम, तो रात को हमें अंधेरे में कुछ दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा. उसकी परछाई वगैरह देख सकती है एकदम अंधेरे में, लेकिन बहुत डार्क अंधेरा हो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा. जैसे हम स्कूल जा रहे थे, हमें रास्ते में फ्लावर्स दिखते हैं, ट्री दिखते हैं, बिल्डिंग्स दिखती है. वो किससे दिखते हैं? लाइट है तो ही दिखेगा. ओके, थिंक ऑल ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम. इफ वी वेर कम्प्लीटली डार्क व्हाट विल यू सी? कम्प्लीटली डार्क होगा तो हमें कुछ नहीं दिखेगा. सपोज यू कैन गो इनसाइड द कम्प्लीटली डार्क रूम. जैसे कि आप वहाँ अंधेरा है, रात है और रात में भी उसमें लाइट नहीं है, अंधेरे रूम में गए तो आपको कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा. आप ऐसे हाथ से ऐसे 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 करोगे, है ना, लेकिन दिखेगा नहीं. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? नो. ओके, नहीं दिख पाएगा. But when we light and candle or torch, can we see the object transparent in the room? जैसे कि हम देखते हैं कि हमें कुछ देखना है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि उजेड़ा है तो हम देख सकते हैं, बट अंधेरा में बिल्कुल दिखेगा नहीं. ओके, द टॉर्च हो या बल्ब हो या कुछ भी हो ऐसा. The torch bulb is an object that gives out light of the owns. The sun is another familiar object that gives us own light during the day. Its light allows us to see object like the sun, what give out of the emit light of their own are called the luminous object. जैसे कि luminous object है तो वो क्या होते हैं? जिसमें से हमें क्लियर दिख सकता है, प्रकाशमान होते हो. लिमेनियस मतलब प्रकाशमान, क्लियर. ओके, जैसे कि कांच है, कांच में भी 2-3 प्रकार की कांच होती है. एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, एकदम थोड़ा कम अंधुक सा दिखता है और एकदम परफेक्टली दिखता है, उसको बोलेंगे हम. ओके, देन व्हाट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लियर अ पेंटिंग और अ शू. We see these when light from the luminous object like the sun, torch and electric lights falls on these and then travels towards our eyes. जैसे कि अभी what about object like a chair? अभी चेयर है, चेयर या पेंटिंग और शूज, कोई भी हो शू. We see these when light from luminous object like the sun, torch और इलेक्ट्रिक लाइट. जैसे कि हम इलेक्ट्रिक लाइट को, टॉर्च को देख रहे हैं एकदम से, सन को देख रहे हैं या बल्ब को देख रहे हैं, तो हमें क्या होगा? हमारे आँखों में एकदम से प्रकाश आ जाएगा. ट्रांसपेरेंट, ऑब्क्यू एंड ट्रांसल्यूएंट ऑब्जेक्ट. कितने प्रकार है? एक ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखना, ऑब्क्यू मतलब कुछ भी नहीं देखना एंड ट्रांसल्यूएंट मतलब अंधुक सा देखना. अभी रिकॉल अवर grouping object as obtuse, transparent and translucent. In a chapter 4, if we cannot see through an object at all as an obtuse object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it a transparent. There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as a translucent. जैसे कि हम ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा परछाई उसकी देख सकते हैं, ये पता चलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूएंट. ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम क्लियरली. ओके, ऑब्क्यू. Look, activity number 1. See here, look, activity number 1. Look around yourself and collect as many objects as you can. An eraser, plastic scale,
pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper, or a piece of cloth. Try to look at the something far away through each of these objects. फिगर नंबर 11.1 ऑब्जर्विंग द, अभी उसने एक पेपर शीट देखा है, पेपर शीट में से वो देख रहा है, तो आपको ट्रांसल्यूंट देखेगा, ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखेगा लेकिन अंधुक अंधुक दिखेगा, लेकिन वो फिगर दिखेगी। जैसे कि हम फिंगर दिखा रहे हैं तो फिंगर दिख जाएंगे लेकिन लाइट लाइट दिखेंगे। ऐसे पेंसिल से हम देख सकते हैं क्या? नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं देख सकते पेंसिल से नहीं। नोटबुक पूरी नोटबुक ली तो नहीं दिखेगा, उसका एक पेपर में से ट्रांसलेट देख पाएंगे। ओके, आप घर पे ट्राई कर सकते हो ये। वी सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कुड बी अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलिएंट और ऑब्क्यू और ऑब्क्यू डिपेंडिंग ऑन द टेबल पॉइंट 1। अभी देखो पेंसिल, दिख पाओगे पेंसिल से कुछ? नो। कैसा ये? ऑब्क्यू है। रबर बॉल से कुछ दिखेगा? नो। फिर ये कैसा है? ऑब्क्यू। देन शीट ऑफ राइटिंग पेपर, यस, नॉट वेरी श्योर बट थोड़ा थोड़ा दिखेगा हमें, एकदम क्लियर नहीं, मतलब वो हो जाएगा ट्रांसल्यूएंट। ऑब्क्यू डिपेंडिंग ऑन दिस वे, what here, light to push through it completely, partly or not at all, partly or not at all. Okay, what exactly are shadow? अभी shadow के बारे में हम पढ़ेंगे। exactly क्या होता है shadow? Now one by one hold each of the object in a sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? Do you know what the dark patch formed by each on the ground is due to this its shadow? Sometimes you can identify the object by looking at this shadow. देखो अभी जैसे कि सन होता है, सन बीच में आ गया तो शैडो हमारी एकदम हमारे शरीर पे आ जाती। सर लेफ्ट गया, राइट गया, मतलब ईस्ट वेस्ट जाता है तो हमारी शैडो अपोजिट साइड में हो जाती है, वो शैडो हमें दिखती है। जैसे कि आपके घर में लाइट चली जाती है तो मम्मी कैंडल लगाती है, ओके, कैंडल या दिया लगाती है या कंदील लगाती है, तो कंदील में से जैसे कि हम हैंड्स का कुछ भी बर्ड बनाते हैं, डियर का मतलब हेड बनाते हैं, उसके सींग बनाते हैं, हाथ से बहुत सारी शैडोज होती है, आपको देखने को आगे मिलेगा। ओके, स्प्रेड द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड and hold the familiar obscure objects at some heights so that a shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one your friends to draw. अभी देखो ये जो शैडो है ये ट्री की है, ओके, तो आपको क्या करना है? उसको ड्रॉ करना है। समटाइम्स शैडो टू ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। अभी हमें पता चल रहा है कि ये किसकी है? ट्री की है, वो शैडो से हमें पता चल जाता है। द आउटलाइन ऑफ द शैडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, ड्रॉइंग आउटलाइन ऑफ द शैडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे। नाउ आस्क सम देयर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस outlines of shadow. How many objects are they able to identify correctly? Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no? Why do you observe the shadow when there is just sure to light and nothing else in a room? It seems to the need of sure source of light and obscure object to see shadow. Is there anything else required? जैसे कि आपके घर में लाइट गई है, फिर फुल्ली अंधेरा हो जाएगा, फिर आप में उसमें दिया या कैंडल या कंदील चलाओगे तो लाइट हो जाएगी, लेकिन एकदम डार्क वाली हो जाएगी क्या? नहीं। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 3। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क इन द इवनिंग। गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड्स। टेक टॉर्च एंड लार्ज शीट ऑफ द कार्डबोर्ड with you. Hold the torch close to the ground and shine the upwards to that its lights falls on the friend's face.
हैव यू श्योर टू लाइट दैट अ फीलिंग फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी क्या करना है आपको, 2-3 लोगों को मतलब फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड पे चले जाओगे अंधेरे में, और आपके पास टॉर्च भी होगी। वो टॉर्च से आप अपने फ्रेंड के फेस में टॉर्च लगाओगे तो क्या होगा, वो आपको दिखने को मिलेगा। देखो अभी, शैडो इज ऑब्टेन ओनली ऑन अ स्क्रीन। अभी आपने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड ले लिया है, हाँ, एक फ्रेंड बीच में खड़ा है, उसके ऊपर क्या किया है, टॉर्च लगाइए, तो वो फ्रेंड का फेस आपको स्पष्ट दिखेगा, एकदम आर पार क्लियर दिखेगा। उसके पीछे कार्डबोर्ड में क्या है, उसकी परछाई मतलब शैडो दिखेगी, हाँ, उसकी शैडो ब्लैक में दिखेगी आपको। जैसे कि टॉर्च उसके ऊपर लगाई है और उसकी शैडो एक लड़की ने पकड़ा है कार्डबोर्ड और वो दिख रहा है। लेकिन आपको ये कब करना पड़ेगा, शाम को, मतलब जब अंधेरा होता है तब। आप ये घर पे भी कर सकते हो। ओके, वॉट देर इज नो शैडो आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी। अभी ये जो शैडो है उसके बॉडी में से पास हो जाएगी क्या, नहीं, जो उसकी शैडो है बॉडी में से नहीं जाएगी, लेकिन उसकी जो बाहर की जो शैडो है वो कार्डबोर्ड पे आपको दिखेगी। और जो टॉर्च से हमें दिख रहा है क्लियरली वो उसका फेस है ना, वो हमें क्लियरली दिखेगा। लेकिन शैडो में दिखेगा क्या, नो, वो ट्रांसल्यूएंट दिखेगा। नाउ आस्क द अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नाउ सीन इन द कार्डबोर्ड सीट, फिगर नंबर 11.3, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, आपको समझाया। दिस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, द ग्राउंड वॉल्स और रूम। जैसे कि अभी मैंने बोला था आपको, जब लाइट जाती है तो आप देखो ये अभी बर्ड का उसने मुंह बनाया है, चोंच बनाई है, आइज़ बनाए, कैसे करके, ऐसे हैंड से, तो हो सकता है ये सारा हैंड से है। अब सब ये देखो, मुझे तो डॉगी लग रहा है, ये हिरन का लग रहा है, ये गोट का लग रहा है, ये बटरफ्लाई लग रही है। ओके, ऐसे आप घर पे कर सकते हो। शैडोज एनिमल्स हैडन इन योर हैंड। अभी एक्टिविटी नंबर 4, प्लेस द चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डेज। अभी क्या करना है आपको, एक प्लेस पे चेयर रखनी है सनी डेज में, मतलब जहाँ जब सन होता है तो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। फिर वो जो शैडो होगी वो चेयर की शैडो नीचे ब्लैक कलर में आपको दिखेगी। डज द शैडो गिवन अ एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। इफ दिस चेयर इज टर्न अराउंड द लिटिल हाउ डज द शेप द शैडो चेंज। अभी उसका पिक्चर आपको क्लियरली दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको टर्न किया तो वो छुप जाएगा, वो जैसा उसको टर्न किया है वैसा उसको शैडो मिल जाएगी। टेक द थिन नोटबुक एंड लुक एट द शैडो। आपको क्या करनी है, एक थिन मतलब पतली सी नोटबुक लेनी है और उसके ऊपर देखना है। देन टेक द रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट द शैडो। फिर वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको वो शैडो कैसी दिखती है। डू द टू शैडोज seem to have the similar shape. Take the flowers or other objects or different colors and look at their shadows. A red rose and yellow rose or a instance. Do the shadows look the different colors when the colors of their objects in the different? Take the long box of look at the shadow and ground. When you move the box around may see the size of the shadow change. Okay, when it is the shadow of the box shortest, when the long side of the box is pointed towards the sun, or when the short side is pointing towards the sun. Let us use to this long box to prepare the simple camera. अभी हमें एक कैमरा बनाना है। ओके, एक्टिविटी नंबर 5 में हम क्या करेंगे, एक पिन होल कैमरा बनाएंगे। ओके, यू माइट थिंक वी नीड टू लॉट ऑफ द स्टफ मेक द कैमरा, नॉट रियली इफ यू जस्ट वॉन्ट टू मेक सिंपल पिन होल कैमरा। ओके, देखो यहाँ पे फिगर दिखाई है 11.5 में A, B एंड C।
एक पिन होल कैमरा बनाने में हमें क्या चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए। ओके, तो देखो अभी टेक 2 बॉक्सेस ऑफ द कार्डबोर्ड। अभी 2 बॉक्स लेने हैं। सच एज द वन कैन स्लाइड इनटू द अनदर बॉक्स टू गैप इन बिटवीन देम। दोनों बॉक्स में थोड़ा सा गैप रखेंगे। जैसे कि हमें चप्पल का बॉक्स आता है, शूज़ का बॉक्स आता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, कट ओपन ऑन साइड ऑफ द ईच बॉक्स। क्या करना है, उसको ओपन साइड में थोड़ा सा कट करना है। ऑन द अपोजिट फेस टू द लार्ज बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। अभी स्मॉल होल देखो, ए में क्या किया है, स्मॉल होल किया है, फिर बी में थोड़ा सा आगे जाके बड़ा होल किया है। अभी वो दोनों बॉक्स एक दूसरे के अंदर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये सी में हमको दिखने को मिल रहा है। ओके, साइड ऑफ द अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर कवर दिस ओपन स्क्वेयर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर ट्रांसपेरेंट स्क्रीन। मतलब फिगर नंबर 11.5, ये देखो बॉक्स inside the larger box with the hole in such a way that the side of the tracing paper is side. Your manual camera is ready for use. अभी आपको घर पे ये करना है, जब स्कूल चालू हो जाएगी तो आप मुझे दिखाओगे स्कूल में आके। ओके, और ये बॉक्स आप चप्पल का या शूज़ का बॉक्स आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। ओके, कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स आता है तो उसका हम यूज़ कर सकेंगे। Holding the pinhole camera, look through the open face to the smaller box. You should use 2 pieces of the black cloths to cover your head and the pinhole camera. Now try to look the some distant object like a tree or building through the pinhole camera and make sure that the objects you wish to the look at through your pinhole camera are in a bright sunshine. Move to the smaller box towards to the backwards till you get a picture on the tracing paper paste at the other end. Are these pinhole image different from their shadows? Okay, look through your pinhole camera at the vehicles, peoples moving on the road, it the ब्राइट सनलाइट। अभी आपको ये आप रोड पे भी दिख सकते हो, घर में से सपोज विंडो में से ये कैमरा से दिखोगे तो आपको सब दिखेगा। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड्स। आर दिस इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन? सरप्राइज। Let us now image in the sun with our pinhole camera. We need slightly different setup these. Okay, we just need to the large of sheet cardboard with a small pinhole in the middle hole of the sheet. आपको क्या करना है, 2 बॉक्स लेने हैं, उसमें से कट मतलब रेक्टेंगुलर कट करना है, वो बॉक्स फिर दूसरे बॉक्स में डालना है और फिर उसमें से एक ब्लैक कलर का क्लोथ्स लगा सकते हो आप वो कैमरा वो बॉक्स को, और फिर उसमें से आप देख सकते हो। ओके, अभी देखो हम क्या करेंगे नेक्स्ट। ऑफ द इमेज ऑफ द सन बिकमिंग अ डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्स। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। अब जैसे कि हमें वो जो इक्लिप्स देखते हैं, हम ग्रहण देखते हैं, तो डायरेक्टली हम सन को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें चश्मा आता है, वो चश्मे से देख सकते हैं, या जो हमारा एक्सरे का पेपर होता है उसमें से भी देख सकते हैं। देर इज़ द इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन द नेचर। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर द ट्री and cover with the large number of leaves we notice the small patches of the sunlight under the। देखो अभी इधर एक फिगर दिखाई है, पेज फिगर नंबर 11.6 नेचुरल पिन होल कैमरा हो गया है ये। पिन होल इमेज टू द सन एंड अंडर द ट्री। देखो अभी जहाँ जहाँ मतलब पत्ते छूट गए हैं वहाँ पे सनलाइट आ रहा है, देखो ये कैमरा से, जैसे कि ये नेचर से बन गया है, लेकिन वैसे हमें वो पिन होल कैमरा से दिखेगा, तो उसके थोड़े थोड़े गैप में। दिस गैप्स आर कॉल्ड काइंड्स ऑफ द इरेगुलर शेप्स। ये कैसे इरेगुलर शेप है।
उसके शेप, फिर सन इधर घूम जाएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. बट वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन. ट्राई टू लोकेट द इमेज ऑफ द sun when the eclipse occurs next. That could be a such match fun. Bujo has these truths. We saw the upside down the image of people on the road with our pinhole camera. What about the image of the sun? Did we notice the upside down or anything like that? देखो अभी यहाँ पे भी दो पिक्चर लिखा है. पहली हैज़ अनदर थॉट श्योरली ऑल द रिजल्ट दैट वी आर सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ द शैडोज एंड पिनहोल इमेज आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन द स्ट्रेट पाथ. अभी एक्टिविटी नंबर 6. एक्टिविटी नंबर 6 में क्या दिखा है? देखो यहाँ पे एक कैंडल है ए एंड बी में. लुकिंग थ्रू द पाइप pointed towards and little away from the candle. देखो ये स्ट्रेट पाइप है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ पाइप है, तो कैंडल कैसी दिखती है? लेट अस यूज टू द पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब. लॉन्ग रबर ट्यूब भी ले सकते हैं या पाइप, कोई भी एक पीवीसी पाइप लिया तो भी चलेगा. लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट अ टेबल ऑन एंड ऑफ द रूम. नाउ स्टैंडिंग द ऑर्डर एंड ऑफ द रूम. लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. ये पाइप से आप देखो फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी. ओके. द कैंडल विजिबल. बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल. इज द कैंडल विजिबल नाउ? टर्न द पाइप एंड लिटिल यूर राइट और लेफ्ट. कैन यू सी दिस कैंडल नाउ? वट डू यू consult from this? The suggestion that light travel along the straight line, isn't that why when objects abstract at a shadow forms? अभी देखो यहाँ पे उन्होंने बेंड किया है, वो कैंडल दिख रही है. स्ट्रेट किया तो छोटी दिख रही है ना. मिरर एंड रिफ्लेक्शन, ये हम बचपन में करते थे. आप लोग भी किया करो. We all the mirrors at home. You look into the mirror and see own face inside the mirror. What will see the reflection to your face in the mirror? We also see reflection other objects that are in the front of the mirror. Sometimes we see reflection to the trees, buildings and their objects in water और पॉन्ड और लेक. देखो हम पानी में भी देख सकते हैं और ये इसमें भी देख सकते हैं ना. हियर ऑब्जेक्ट्स. अभी देखो टॉर्च से क्या किया है, वो मिरर पे कर दिया है. तो मिरर में जो लाइट आई है वो रिफ्लेक्ट होके वो थर्ड पर्सन के ऊपर जा रही है ना. ये हम घर पे भी कर सकते हैं. ओके. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट अ नाइट और इन डार्क रूम. नाइट को कर सकते हैं या डार्क मतलब जिस रूम में अंधेरा होते हैं उसमें कर सकते हैं. आस्क वन और योर फ्रेंड्स टू होल्ड द मिरर इन हिज. अभी आपके फ्रेंड है क्या घर पे? नहीं. आपके मम्मी को बोलना है कि तू मिरर पकड़, मैं टॉर्च पकड़ता हूँ, और छोटे भाई को साइड में खड़ा करना है. तो वो मिरर की जो रिफ्लेक्शन है वो अपने छोटे भाई के बॉडी पे चली जाएगी, है ना. आपने टॉर्च पकड़ी है, मम्मी ने मिरर पकड़ा है, और वो जो रिफ्लेक्शन है वो आपके छोटे भाई के बॉडी पे चली जाएगी. ओके. स्टैंड अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर हैंड and cover the glass of torch with your finger and switch on. Adjust your finger with a small gap between them. देखो then क्या हो जाएगा फिर? Direct the beam of the torch light into the mirror that your friends holding. Do you see the patch of light on the other sides? Okay. वो जो मिरर की इमेज है मतलब लाइट है वो दूसरे के ऊपर चला जाएगा. एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च ऑन द पैच ऑफ द लाइट फॉल्स द अनदर फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन द रूम. दिस एक्टिविटी सजेस्टेड दैट द मिरर चेंजेस इनटू डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. हियर इट इज एन एक्टिविटी
that shows light traveling along the straight lines and getting reflected for a mirror. Okay. अभी देखो एक्टिविटी नंबर 8. एक्टिविटी नंबर 8, फिक्स द कॉम्ब ऑन साइड. अभी देखो ये एक कॉम्ब है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लाइन द गेटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर. अभी मिरर में से वो मिरर लिया है और वो कॉम्ब की रिफ्लेक्शन कैसी हो जाती है आप देख सकते हो. ओके, आपको ये भी घर पे कर सकते हो. एक मिरर लेना है, एक कॉम्ब लेना है और उसकी रिफ्लेक्शन देखो. ओके, फिक्स द कॉम्ब ऑन साइड द लार्ज thermocol sheet and fix the mirror on the other sides as shown in figure 11.9. Spread a dark colored sheet on paper between the mirror and comb. Keep this in the sunlight from the torch through the comb. What you observe? Do you get the pattern of similar? इसके पैटर्न दिखेंगे आपको, कॉम्ब के अलग अलग पैटर्न दिखेंगे. ओके, अभी आपको कीवर्ड्स करने हैं. ल्यूमिनस, मिरर, ऑब्क्यू, पिनहोल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट. एक्सरसाइज में आपको इसको सीरियली बनाना है. ओके, उसका क्या करना है, उसको सीरियली बनाना है. मतलब क्या क्या आएगा देखो. रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो द मेक सेंटेंस दैट द हेल्प्स द अंडरस्टैंड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्क्यू वगैरह हो. ओके, अभी बाकी के मैं आपको बाद में करवाऊँगी. ओके, थैंक यू.